देख रहे हैं जालौन मेट्रो जनपद की आवाज। जालौन मेट्रो से मैं स्वरा तिवारी। खबर गांव गांव पाव पाव पृथक बुंदेलखंड राज्य गठन पदयात्रा को लेकर। पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग लेकर बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों द्वारा बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला के नेतृत्व में निकाली जा रही पदयात्रा ने जनपद जालौन के कोंच नगर सहित लौना, कुंवरपुरा, गोरा, बस्ती, तीतरा, क्योलारी आदि गांवों में भ्रमण कर खकसीस ग्राम में रात्रि विश्राम रहेगा। कोंच नगर में प्रवेश पर पदयात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर राजा बुंदेला के नेतृत्व में पदयात्रा में शामिल होने वालों में शिक्षक नेता अशोक राठौर, यात्रा संयोजक डॉक्टर आश्रय सिंह, शिवम चौहान सोनू, अध्यक्ष बुंदेली सेना जालौन, डॉक्टर मोहम्मद नईम, अंकुर यादव, सुरेंद्र पाल सिंह, प्रताप सिंह बुंदेला आदि सहित सैकड़ों ग्रामीण शामिल रहे। राजा बुंदेला इस पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। सूरज ज्ञान महाविद्यालय, सरस्वती बालिका विद्या मंदिर, अमरचंद माहेश्वरी इंटर कॉलेज में पहुंचे स्कूली छात्र छात्राओं को संबोधित किया। कार्यक्रम में राजा बुंदेला के साथ डॉक्टर दिलीप अग्रवाल, एडवोकेट अनिल वैद, अंकुर यादव, संजीव सोनी सरस, पूर्व प्रधानाचार्य ब्रिजबल्लभ सेंगर ने मां सरस्वती के चरणों में पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजा बुंदेला ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि बुंदेलखंड को एक राज्य बनाने का उनका दृढ़ संकल्प है और साथ ही बुंदेलखंड राज्य बन जाने से क्या क्या लाभ होंगे, इस पर विस्तार से स्कूली बच्चों को उन्होंने समझाया। राजा बुंदेला ने विद्यार्थियों व नगर के गणमान्यजनों को बुंदेलखंड राज्य की मांग का औचित्य समझाते हुए कहा कि यह उनके भविष्य की लड़ाई है। सभी छात्र छात्राओं की जिज्ञासा से बच्चों एवं विद्यालय परिवार के साथ फोटो, सेल्फी भी खिंचवाई। मार्ग में अन्य जगह पर व्यापारियों व विभिन्न संगठनों ने इसका स्वागत किया। यहां आयोजित सभा में वक्ताओं ने कहा कि बुंदेलखंड राज्य अवश्य बनेगा। बुंदेलखंड राज्य बना तो तरक्की के नए मापदंड तय करेगा। अब उत्तर प्रदेश का विभाजन होना ही चाहिए और जल्द बुंदेलखंड, पूर्वांचल, हरित प्रदेश राज्य का निर्माण हो। 2 राज्यों में विभाजन के बाद भी बुंदेलखंड का गौरव कम नहीं हुआ है। बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा पृथक बुंदेलखंड के लिए गांव गांव काम कर रही है और यह यात्रा उसके उद्देश्यों से जुड़ी है। बुंदेलखंड हर बुंदेलखंडी की मांग है। इस पदयात्रा के माध्यम से सरकार भी यह बात समझेगी। अलग राज्य बनने पर बुंदेलखंड भारत का मुकुट बनेगा। इस अवसर पर राजा बुंदेला ने कहा कि बुंदेलखंड की लड़ाई को जनमानस तक ले जाने के लिए यह पदयात्रा आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा छोटे राज्यों की समर्थक है। हमें आशा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया बुंदेलखंड 2027 तक आकार लेगा और जल्द बुंदेलखंड की घोषणा होगी। लेकिन हमें सरकार तक बुंदेलखंड की बात पहुंचाना है और यह भी कि बुंदेलखंड राज्य बुंदेलियों की प्राथमिकता है। उन्होंने विभिन्न संगठनों का एक मंच पर आने का स्वागत किया और कहा इससे आंदोलन को बल मिलेगा। उन्होंने अन्य संगठनों से भी पदयात्रा से जुड़ने का आह्वान किया। संचालन डॉक्टर आश्रय सिंह ने किया। यात्रा में नगर एवं ग्रामीणों ने भारी संख्या में समर्थन दिया और साथ ही साथ ग्राम प्रधानों ने पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण हेतु राजा बुंदेला को समर्थन पत्र सौंपा। साथ ही मिलने वाले जन समर्थन के प्रति सभी ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर राजा बुंदेला जी के साथ अशोक राठौर, शिक्षक नेता, डॉक्टर आश्रय सिंह, यात्रा संयोजक, शिवम चौहान सोनू, अध्यक्ष बुंदेली सेना, प्रताप बुंदेला, किसान नेता, सुरेंद्र पाल सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, सोनू चौहान हिम्मतपुर, रामबीर सिंह, विकास लखेरा, सत्यम राठौर आदि मौजूद रहे। वहीं स्थानीय स्तर पर ब्रिजबल्लभ सिंह सेंगर, डॉक्टर दिलीप अग्रवाल, डॉक्टर मोहम्मद नईम, सरनाम सिंह यादव, ओम प्रकाश, अंकुर यादव, अनिल कुमार वैद, एडवोकेट मनोहर सिंह,
डॉक्टर आशुतोष मिश्रा, रोहित राठौर, गजेंद्र सिंह राजावत, मनमोहन दीक्षित, मोहन नगाइच, ट्रिकल राठौर, शंभू दयाल पटेल, पवनदीप निषाद, संजीव सोनी सरस, अनिल कपूर, चतुर्भुज चंदेरिया, संजय सोनी, अमरेंद्र दुबे, विवेक द्विवेदी, अंकुर राठौर, यूनुस मंसूरी आदि उपस्थित रहे। जालौन मेट्रो से रविकांत द्विवेदी की रिपोर्ट। इसके 70 साल पहले क्या था? आप शायद छोटे छोटे बच्चे हो, आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन अपने माँ बाप से पूछिए। इसी बुंदेलखंड को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसी बुंदेलखंड में यह कहा जाता था कि दूध दही की नदियां बहती थी। अब ये नहीं पता वो सोने की चिड़िया को खा गया हो, और दूध दही की नदियां तो छोड़ो, पानी की नदियां नहीं बची। इन परिस्थितियों में जब आप बर्बादी के कगार पर आ रहे, तो हम लोग जो हमारे साथी हैं, ना हम आपसे वोट मांगने आए हैं, ना आपसे वोट, ना आपसे सपोर्ट, ना आपसे ये कहने आए कि अपने परिवार वालों को कहना कि मैं फूल भेजो, इवेंट वोट लगाइयो। हम केवल ये कहने आए कि जागो। आपकी शिक्षा के साथ साथ एक शिक्षा ये भी मिलना चाहिए कि आप वो प्रदेश, वो क्षेत्र जहां आप रह रहे हैं, उसकी क्या दुर्दशा हो रही है, आपको किस किस तरह से लूटा गया है। 7 नदियों का पानी है, फिर भी पानी तुम्हें नहीं मिलता है। 4 जगह बिजली तुम्हारे क्षेत्र में बनती है, लेकिन तुम्हारे यहाँ फिर भी बिजली की कटौती है। तुम्हारे सारे के सारे पहाड़ यहाँ से तोड़ फोड़ के गिट्टी और रेती बना बना के बाहर जा रहे हैं। और भाई साहब से पूछा कहां तक है, बोले इंटर तक है। मैंने कहा फिर तो ये बात समझेंगे। बुंदेलखंड केवल तुमको झूठ बोल के रखा है, कोई बुंदेलखंड नहीं है, केवल जमानी जमा खर्च है। हम कहते हैं हम बुंदेलखंडी है, कहीं पेपर में दिखाइए बुंदेलखंड लिखा हो, किसी सरकारी गैजेट में दिखाइए जिसमें लिखा हो कि ये बुंदेलखंड है। आप उत्तर प्रदेश में है, पड़ोस में दतिया मध्य प्रदेश में। यही हमारे साथ हुआ है। ये धोखा किसी और ने नहीं दिया, हमारे ही नेताओं ने दिया, हमारे परिवार के लोगों ने दिया। बुंदेलखंड में कहावत है ना कि अपने घर के कोरवा से आंख फूटत, तो हमारे घर के कोरवा ही ने फोड़ दिया। अरे जब बुंदेलखंड 2 भागों में बांटा जा रहा था, तब तुम्हारे भविष्य को सोचते हुए किसी नेता को खड़े होकर कहना चाहिए था, भाई ये क्या अन्याय है, हम एक है, हमारी भाषा एक है, हमारा पहनावा एक है, हमारी संस्कृति एक है, फिर हमें अलग अलग 2 प्रांतों में क्यों बांट रहे हो। वहां से आपका विनाश शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आपके, बस 10 मिनट में और खत्म करूंगा क्योंकि आप लोग सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 403 में, बच्चों समझो, विधानसभा के 403 में केवल 19 सदस्य हमारे विधायक हैं। कहां 403, कहां 19? ये 19 अगर कुछ भी मांगेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। 403 का जो समूह है वो गाजियाबाद, ईस्टर्न यूपी का बोले जाता है। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी हमारे पास केवल 27 है। ये छोटे से छोटे समूह अगर क्या मांगेंगे और क्या मिलेगा। अगर हम एक होते तो हम 65 और 80 होते, 65 और 80 एक साथ जब आवाज लगाते तो हम वो मिलता जो हम चाहते। आपको नहीं मिल रहा है। आप पूरे बुंदेलखंड में उठा के देख लीजिए, आपके पास कोई एयरपोर्ट नहीं है, गिने चुने आपके मेडिकल कॉलेज हैं, कोई एम्स नहीं है। ये दुर्गति क्यों भाई? क्या तुम अच्छा टैक्स नहीं देते हो? क्या तुम अच्छा सामान नहीं सरकार को सप्लाई करते हो? ये दुर्गति इसलिए है कि हमारे में ताकत नहीं, हम एक नहीं है। और उसी एकता को लेकर हम आपके पास आए हैं। हम आपको न कलम दे रहे, न तलवार दे रहे, न बंदूक दे रहे, हम आपको विचार दे रहे हैं। अगर इस विचार के सहारे तुम खड़े हो गए, अगर इस विचार के साथ आप लोग खड़े हो गए कि हमें अपना स्वराज, स्व माने अपना और राज माने राज, हमें अपना राज चाहिए। मैं हर जगह कहता हूं, अगर बंगाली का बंगाल है, बिहारी का बिहार है, पंजाबी का पंजाब है, तो हम बुंदेलखंड वासियों का भी बुंदेलखंड होना चाहिए। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।